जवाब नहीं दिया, तो मैं मानव जायसवाल जी से पूछूंगी। सुभ्रांश राय जी, अब मानव जायसवाल जी की बारी है। आपको मैं 120 सेकंड दे दूं, मैं आपको 120 घंटे भी दे दूं, आपकी जो स्पीच है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन मानव जायसवाल, अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह के शब्द, पाखंडी जैसा शब्द अगर यूज किया है ममता बनर्जी के लिए, तो क्या ये अलायंस में एक्सेप्टेबल है? कम से कम नॉर्मल कर्टसीज, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, इसका तो ख्याल होना चाहिए। मैं जानती हूं कि विपक्ष, लोकसभा में आपकी रणनीति कुछ और है, राज्य में कुछ और है, पर किसी की चोटिल, किसी की अपनी हेल्थ की स्टेटस पर इस तरह से टिप्पणी करना, क्या ये कोई संदेश दे रहा है कि किस तरह की अलायंस है? देखिए, पहली बात तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं, और खासकर कोई अच्छे चिकित्सालय का एड्रेस देना चाहता हूं अधीर रंजन चौधरी जी को। और जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी की बात है, उन्होंने ही बताया था ना हमारे राष्ट्रपिता के, राष्ट्रपति के लिए उन्होंने क्या बयानबाजी करी थी। पूरा भाजपा, पूरा देश उनके पीछे लग गया था, माफी मांगनी पड़ी। और जहां तक बात है, देखिए विपक्ष का क्या है, विपक्ष कौन है? जो मजबूत है, जो मजबूती से साथ दे, जो वो दोस्त हमारा हो जिसको हम मजबूत कर सके, वो हमको मजबूत कर सके। और उसमें ये जो छोटे मोटे एडजस्टमेंट वाले लोग आते हैं ना, अधीर रंजन चौधरी, जो अपने वजूद की बात करते हैं, उनको अपने वजूद की चिंता है। वो अपने वजूद को बचाने के लिए यहाँ लड़ रहे हैं बंगाल में। बंगाल कांग्रेस जिस तरीके से धूमिल है, ये एकमात्र क्रेडिट जाता है अधीर रंजन चौधरी जी को। पूरे देश में राहुल जी ने पदयात्रा करी, पूरे देश को जागरूक किया, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, आज वो मणिपुर में है। बड़ा दिल दिखाया उन्होंने, शेर दिल बोलते हैं इसको। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे जो 56 इंच वाले सीने वाले वो नहीं पहुंचेंगे। अभी देखिए, बिनाका स्माइल आपके टीवी पे चालू हो गया होगा कि मैं अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं, मैं जब राहुल जी की तरफदारी करूंगा, तो ये जो बिनाका स्माइल है ना, जिनके नेता, जिनके सबसे सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक, वो मणिपुर नहीं पहुंच पाए। आज हमारे होम मंत्री, गृह मंत्री जो है, वो बिहार में भाषण कर रहे हैं, वो लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं। अरे आप अटैक कब लॉन्च करिएगा? मणिपुर में जो गतिविधियां हो रही हैं उसके खिलाफ मणिपुर पे आपका अटैक लॉन्च कब होगा? 56 इंच का सीना है, लेकिन के ऊपर अटैक कर देना है, क्या बोल रहे हैं? इनके मणिपुर पर लॉन्च करना है अटैक, इसका स्पष्टीकरण हो जाए। क्या टीएमसी अधिकृत रूप से एक प्रदेश पर हमला करने के लिए कह रही है? नहीं, मैं समझता हूं कि ये गंभीर टिप्पणी है, ये पूर्वोत्तर के प्रति आपके मन में घृणात्मक भाव कि मणिपुर को नस्तानाबूद कर दो, ऐसी संवेदनशील स्थिति में कि हमला कर दो मणिपुर पर। मानव जी, पहले तो आप इस टिप्पणी को क्लैरिफाई करें कि क्या इसका मतलब है कि अटैक कर दो मणिपुर पर अटैक। जहां तक मैंने समझा, उन्होंने कहा मणिपुर प्रॉब्लम पर अटैक कब करें। प्रॉब्लम कहां का? पूरे शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा मानव जायसवाल जी करें, आप प्लीज क्लैरिफाई करें। दुर्नीति चल रही है मणिपुर में, जिन्होंने आगजनी करी है, उसके ऊपर अटैक कीजिए, उसके ऊपर लॉन्च करिए। हमारे माताओं को रेप किया जा रहा है, उसके ऊपर अटैक लॉन्च करिए। आप लॉन्च की बात करें राहुल जी की। अरे राहुल जी तो सीना दिखाया है, पहुंच गए मणिपुर, क्षमता नहीं है आपकी पहुंचने की। अमेरिका घूम रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है मानव जायसवाल जी, और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लाना चाहती हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बिनाका कंपनी बदल गई, शायद मानव जायसवाल जी को पता नहीं है, वो सिबाका हो गई है। पुराने जमाने में बिनाका हुआ करती, मैं बचपन से बहुत जुड़ा हूं। हाँ, लेकिन वो सिबाका गीतमाला भी आता था। लेकिन बात ये है कि वो कह रहे हैं बिनाका स्माइल। अगर आपने उनकी स्माइल का जो वो कहा, तो पहले हिस्से में जरूर यहाँ शहजाद पूनावाला जी स्माइल कर रहे थे, दूसरे हिस्से में तब सुभ्रांश राय जी की स्माइल निकल आई। तो आधे में स्माइल कराओ शहजाद पूनावाला को, आधे में स्माइल कराओ सुभ्रांश राय जी को। क्या इससे विपक्षी एकता बनेगी क्या? मुझे तो यही समझा दीजिए। शिमला से बेंगलुरु, अधीर रंजन से राहुल गांधी, क्या हो रहा है?
नाविका जी, आपने बहुत अच्छा एक तरह से कहें कि आपने टिप्पणी के लिए बहुत कुछ छोड़ा नहीं है, संदर्भ दे दिया कि आधे में शहजाद और आधे में शुभ्रांश। लेकिन एक तो मैं सलाह दूंगा कि मानव भाई थोड़ा हंसा मुस्कुराया कीजिए, सब हंसते मुस्कुराते अच्छे रहते हैं, आप बहुत तनाव में रहते हैं, जबकि आपकी इतनी शानदार वहां प्रचंड बहुमत की सरकार है, किसी को आप किसी की हैसियत नहीं, आपके सामने कोई खड़ा हो, फिर भी आप इतने तनाव में रहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। देखिए, मूल बात समझिए, अधीर रंजन चौधरी जी अगर उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस इस तरह का बयान देकर और राहुल गांधी की प्रशंसा कर रही है, तो इसको जरा समझिए। दरअसल ये बहुत साफ संदेश है, संदेश स्पष्ट है कि देश में हम राहुल गांधी को नेता बना सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन राज्य में आपको अपने नेता को कहना पड़ेगा शट अप, चुप रहो, बोलना नहीं, जुबान नहीं खुलनी चाहिए ममता जी के सामने। और ये बात तृणमूल कांग्रेस बड़ी स्पष्टता से कहती है। मुझे लगता है इससे साफ किसी पार्टी का प्रवक्ता बोल नहीं सकता। मानव जायसवाल जी को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। अगर ये शर्तें कांग्रेस पूरी करेगी तो साथ में आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे।